Come on easy learning. Now in this part of the video I am going to explain the next part of modern English. तो इससे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज से जो है इंग्लिश के वर्ड लिए गए थे. इसमें कुछ थे लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, हिंदी, अरबिक, इटालियन, पोर्चुगीज, पर्सियन, स्पेनिश, डच, टर्किश और अफ्रीकन्स. अब देखते हैं ग्रामर के बारे में. The significant fact to remember is that while the vocabulary of early modern English underwent rapid changes, the grammar remained fairly conservative. कहते हैं दूसरा जो फैक्ट है वो याद करने वाली यह है कि एक और जो पहले की जो मॉडर्न इंग्लिश की वोकैबुलरी है उससे बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाती है. दूसरी ओर ग्रामर जो है वो अभी भी पहले की तरह ही रह जाती है, फेयरली कंजर्वेटिव. द ग्रामर ऑफ दिस फेज इज मार्क्ड मोर बाय सर्वाइवल ऑफ सर्टेन यूजेस एंड फीचर्स देन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म्स. कहते हैं इस दौर के जो ग्रामर होते हैं ये बहुत ज़्यादा सर्वाइवल को दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि इसका यूज़ होता है और इसकी कुछ खासियत होती है. देन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म्स मतलब इनके नए फॉर्म जो है उतना नहीं यूज़ किए जाते हैं, बल्कि जो पुराने फॉर्म थे वहीं अभी भी जो है यूज़ किए जाते हैं. The development of grammar was taking place in ways which did not affect the basic structure of the language. ग्रामर का जो विकास है वो इस हिसाब से इस माध्यम से होते जा रहा था कि जिसने कि लैंग्वेज की जो प्रधान स्ट्रक्चर है उसको अधिक प्रभावित नहीं किया. Therefore, readers can read and interpret texts of this period without much difficulty. इसीलिए जो पढ़ाकू लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो जो है इस पीरियड के टेक्स्ट को भी बिना किसी अधिक कठिनाई के जो है वो पढ़ सकते हैं और उनका अर्थ समझ सकते हैं. इंटरप्रेट मतलब अर्थ समझना. वेल नोन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जाने माने हुए जो साहित्यिक कार्य हैं वो क्या सब है, वर्क है, जो कृति हैं वो देखते हैं. ऑथर वर्क, ऑथर में है एडमंड स्पेंसर, इसके जो वर्क है वो है फेयरी क्वीन. क्रिस्टोफर मार्लो, ये हैं डॉक्टर फॉस्टस, इनके वर्क. उसके बाद है फ्रांसिस बैकन, इनके हैं एसेस. बेन जॉनसन बहुत जाने माने हुए हैं, ड्रामेटिस्ट थे ये वॉल्पनी. शेक्सपियर, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ और द मर्चेंट ऑफ वेनिस आदि जो है ये लिखे थे. द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, बाइबल की जो एक आधिकारिक जो वर्जन थी जिसको कि बिल्कुल परमिशन मिल गया था कि अब ये बाइबल मार्केट में जाएंगे, और शेक्सपियर की जो राइटिंग्स है इसने भी इंग्लिश को आसान करने में मदद किया. ऑल्सो हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश. द अबव राइटर्स ऑफ द फेमस एलिजाबेथियन एज, कहते हैं महत्वपूर्ण जो एलिजाबेथियन एज के जो ऊपर के राइटर हैं, कौन कौन आपका जो है जो बताए हैं, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लोई के नाम सब जो बताए हैं, विद देयर लिटरेसी जीनियस, अपने लिटरेरी प्रतिभा के कारण, ट्रांसफॉर्म्ड द लैंग्वेज, लैंग्वेज को जो है बिल्कुल बदल दिए, एंड ब्रॉट अबाउट अनप्रेसिडेंटेड क्रिएटिविटी, और उन्होंने एक अनोखी जो है मतलब क्रिएटिविटी जो है लाए, और साथ में इसके यूज के भी तरीके बताए, इन्वेंटिवनेस, कि कैसे इसको यूज करना है. ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, कहते हैं 18th सेंचुरी के पीरियड को भी जो है ऑगस्टन एज कहे जाते हैं. देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलेशन, इसमें ऑर्डर और रेगुलेशन का एक मजबूत तरीका था. इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द स्पिरिट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कहते हैं शार्प कॉन्ट्रास्ट से लेकर के इसमें एक्सपेरिमेंट का युग था. ये मतलब नया नया चीज करने का एक स्पिरिट था, और साथ में एन एडवेंचर ऑफ प्रीवियस 2 सेंचुरीज, और साथ में पिछले जो 2 सेंचुरीज थी उसका भी एक साहसिक कार्य इसमें देखा गया था. एडवेंचर मीन साहसिक कार्य. द नीड्स ऑफ ए डिक्शनरी एंड ग्रामर वॉज फेल्ट ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जो डिक्शनरी और ग्रामर की जो जरूरत है वो भी बहुत ज़्यादा महसूस किया गया. सो दैट spellings could be standardized and correct use of grammar would become possible, जिससे भी स्पेलिंग को और बेहतर बनाया जा सके और सही सही जो ग्रामर का यूज है वो संभव हो सके. The often heard idiom, कहते हैं जो अक्सर सुने जाने वाले आइडियम जिसका नाम है necessity is the mother of invention proved to be correct, इसने जो है साबित करके दिखा दिया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. In 1755 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पब्लिश्ड ए डिक्शनरी, कहते हैं 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक डिक्शनरी को पब्लिश किए जिसका नाम है
ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज विच कंटेंट ओवर 40,000 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, जिसमें 40,000 वर्ड्स और उनके जो है अर्थ थे उसमें। द वर्क टुक 7 years टू कंप्लीट, और इस डिक्शनरी को बनाने में जो है या पूरा करने में 7 वर्ष लग गए थे। द सेकेंड नीड वॉज फुलफिल्ड बाय द 18th century ग्रामरियंस, और दूसरी जो जरूरत थी उसको पूरा किया गया 18th century ग्रामरियंस के द्वारा। सम ऑफ दिस ग्रामर बुक्स आर वर, इसमें से कुछ ग्रामर बुक्स थे विलियम लॉगटन का जो 1734 में लिखी गई थी, प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग। दूसरे थे जोसेफ प्रिस्टली जो 1761 में लिखी गई थी, द रूडिमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद है रॉबर्ट लॉथ, ये 1762 में, शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद है जेम्स बूचनन, ये 1762 में, जिसका नाम है ब्रिटिश ग्रामर। और है लिंडल मोरी 1792 के, यह इंग्लिश ग्रामर। तो देख सकते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर कितना पहले आ गया, जिसे आज हम मार्केट से खरीद के पढ़ते हैं। उसके बाद है these grammars had 3 main objectives। ये जो ग्रामर थे इनके मुख्य 3 उद्देश्य थे। पहला तो उद्देश्य था फर्स्ट टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, कि इंग्लिश सेंटेंस के जो नियम है उसको बताना सही सही, इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताना। दूसरा जो है सेकंड टू डिस्कस पॉइंट्स एंड डिसाइड केसेस ऑफ डिवाइडेड यूसेस एंड फाइनली, मतलब उन पॉइंट और केसेस को बताना जो डिवाइडेड है, उसके यूज है अलग अलग, कौन कौन सा केस है, किस किस तरीके से उसको यूज करेंगे, या कौन कौन से पॉइंट है जिसको हमें ग्रामर में देखना है, तो वही दे रखा है टू डिस्कस, या उसके ऊपर विचार करना, उसके ऊपर बहस करना, चर्चा करना। तो कहते हैं टू डिस्कस पॉइंट्स एंड डिसाइड केसेस ऑफ डिवाइडेड यूसेस एंड फाइनली, और अंत में टू प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर करेक्ट यूसेस, और सही सही यूज के लिए बिल्कुल सही रूल तैयार करना, प्रिस्क्राइब करना। द फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश वर स्ट्रेंथेंड, कहते हैं इंग्लिश की जो नींव है वह इन्हीं सब के द्वारा मजबूत किया गया। बाय दिस मेथड्स, तो इन मतलब मेथड के द्वारा। मेनी ऑफ द कन्वेंशंस नाउ एक्सेप्टेड इन प्रेजेंट डे ग्रामर, बहुत सारे जो पुरानी चीज है वो आज की भी ग्रामर में एक्सेप्ट किए जाते हैं। वर ओरिजिनली स्टेटेड इन दिस बुक्स, वो जो है शुरुआत में इन्हीं बुक में जो है ओरिजिनली रूप से देखे गए थे। अब है कंक्लूजन, मीन्स इसका परिणाम या उपसंहार। द 18th century grammarians shared the spirit of the age, कहते हैं 18वीं सदी के जो ग्रामर के विद्वान थे उन्होंने इस एज की स्पिरिट को शेयर किए। टू एस्टैब्लिश ऑर्डर इन इंग्लिश, जिससे कि इंग्लिश में एक सही क्रम स्थापित किया जाए। आफ्टर व्हाट दे सॉ ए chaotic पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड एक्सपेरिमेंट, आफ्टर व्हाट कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो है एक्सपेंशन जो है और एक्सपेरिमेंट जो है उनकी पीरियड को देख चुके थे, और उन्हें लगा कि अगर वो समय के साथ इनमें परिवर्तन नहीं करेंगे और इनको स्टेबल नहीं बनाएंगे लैंग्वेज को, तो फिर से ये आने वाले टाइम में बदल जाएंगे। इसीलिए इसको इन्होंने chaotic पीरियड कहा है, एक्सपेंशन और एक्सपेरिमेंट की, जिसमें इंग्लिश बढ़ता चला गया और नई नई एक्सपेरिमेंट होती चली गई। They felt that grammar could be a means of preserving the language and considered their roles as authoritative। कहते हैं उनका मानना ये था या उन सबको ये लगा कि ग्रामर जो है वो लैंग्वेज को सुरक्षित करने का एक अच्छा साधन हो सकता है, और जो ग्रामर की जो रोल्स है उनको कंसिडर किया, समझा एक अधिकार के रूप में, ऑथोरिटेटिव के रूप में। बट देयर एग्जिस्टेड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग राइटर्स एंड ग्रामरियंस, लेकिन जो ग्रामर लिखने वाले थे और ग्रामरियन जो पहले के थे उनके बीच जो है अंतर या उनके विचारों में अंतर जो है वो अभी भी मौजूद है। This story about the changes, growth and development of English largely took place within the area called the British Isles। कहते हैं कि इन परिवर्तन की जो कहानी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की इंग्लिश की, वो अधिकतर जो है वो ब्रिटिश के जो एरिया है, जो खास करके जगह है उसमें हुए, टुक प्लेस, जहाँ पे मतलब ब्रिटिश का इलाका था उसी के बारे में कहा जा रहा है। आफ्टर द 18th century, कहते हैं 18th century के बाद द इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड लिविंग द शोर्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह इंग्लैंड का किनारा छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब इंग्लैंड की जगह से अब दुनिया के और जगहों में फैलना शुरू हो गया। इट ट्रैवल टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यह लगभग दुनिया के हर एक हिस्सों में यात्रा किया। एंड वॉज सून टू बिकम ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और यह तुरंत जो है वर्ल्ड लैंग्वेज
बनने लगा। मैनी सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बहुत सारे जो सामाजिक राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो इसके लिए जिम्मेवार थे। दिस द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश 2, यह मॉडर्न इंग्लिश 2 की शुरुआत है। कब से शुरुआत है मॉडर्न इंग्लिश 2 की? तो 18th सेंचुरी से, मतलब 15 से 18 तक जो था वो मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट पीरियड था, और 18 से लेकर के जो बाद में पीरियड बनी वो मॉडर्न इंग्लिश सेकंड पीरियड बनी। द एक्सटेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंग्लिश इन द 19th and 20th centuries डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। कहते हैं कि इंग्लिश की जो फैलाव है या अलग अलग भाग का वर्गीकरण है, डाइवर्सिफिकेशन है 19th और 20th सेंचुरीज में, वो अगले चैप्टर में डिस्कस किए जाते हैं, जो इसके बाद जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं।